अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है द मोस्ट एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन ऑफ 2026, द Oppo Reno 15 5G की अनबॉक्सिंग और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। गाइस ये स्मार्टफोन ना आज ही के दिन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया। बाय द टाइम मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो इसकी प्राइस रिवील हो चुकी होगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या Oppo Reno 15 5G DSLR कैमरास को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इस फोन में 50 मेगापिक्सल्स के कैमरास हैं, साथ ही साथ 120x का जूम है, AI के बहुत ज़्यादा सारे स्मार्ट फीचर्स हैं और भी बहुत कुछ है। तो आज की इस वीडियो में ना हम सिर्फ इसको अनबॉक्स नहीं करेंगे, इसको डिटेल से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस फोन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। अब वीडियो में आगे चलने से पहले बताता चलूं कि हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को गिव अवे विनर पिक करेंगे, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक किया करो, हर वीडियो पे कमेंट किया करो, क्योंकि रैंडमली मैं किसी भी वीडियो से उठा के गिव अवे विनर पिक कर लूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई आप लोगों का गिव अवे निकला या नहीं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। तो गाइस कुछ इस तरह का Oppo Reno 15 5G का बॉक्स है। Oppo AI फोन को मेंशन किया गया है। अब ये फोन ना दो डिफरेंट कलर्स में आता है, अरोरा व्हाइट एंड अरोरा ब्लू। हमारे पास जो आज कलर है वो अरोरा व्हाइट है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेक्स की बात करूँ तो 12GB रैम के साथ 256GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट मेरे पास है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं। तो सबसे पहले इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको कुछ यूजर मैनुअल्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलेगा। आगे चल के मिलेगा आपको आपका Oppo Reno 15 5G। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे, एक नजर बॉक्स में देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक 80 वॉट्स का सुपर वूफ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी प्यारी, हमारी राज दुलारी सिम इजेक्शन सुई। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम अपने Oppo Reno 15 5G की और इसको कवर से निकाल लेते हैं। तो गाइज ये हमारा Oppo Reno 15 5G एंड जस्ट लुक एट द डिजाइन, कितना ज्यादा प्रीमियम, एलिगेंट और डिसेंट लग रहा है। और इसकी बैक ना ग्लास की है और इसको जब हम कर्व करते हैं ना डिफरेंट लाइट एंगल्स पे तो कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन आता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब बैक साइड पे आपको इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ LED फ्लैश लाइट मिलेगी। अब इसके फ्रेम की बात करें ना तो भाई एल्युमिनियम फ्रेम है और यहाँ पे भी इसके कुछ टेक्सचर्स रखे गए हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं। टॉप साइड की बात करें तो भाई यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक है, IR ब्लास्टर है और स्पीकर ग्रिल्स हैं। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है, जस्ट ये टेक्सचर रखा गया है। और नीचे वाली साइड पे बात करें तो भाई यहाँ पे इसका सिम ट्रे है, माइक, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स हैं। तो भाई एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। इसके अलावा भाई फोन की जो हैंड फील है ना मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल लग रही है। लाइक पकड़ते साथ ही लगता है कि भाई फोन की ना क्लास ही अलग है। तो ओवरऑल फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस में फोन मुझे बहुत कमाल लगा है। अब इस फोन की प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए ना तो इस फोन में आपको IP68 IP69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी मिलेगी, विच मीन्स कि आप इस फोन को अप टू 1.5 मीटर तक पानी में भी लेके जा सकते हो, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अब कर लेते हैं फोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद वापस से मिलता हूं आपके साथ। तो गाइस हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.59 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ ही साथ इस डिस्प्ले में ना आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिलेंगे। HDR10+ की सपोर्ट मिलेगी, वाइडबाइन L1 की सपोर्ट मिलेगी, विच मीन्स कि आप OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह पे फुल रेजोल्यूशन में मीडिया को कंज्यूम कर सकते हो। अब स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 2760 बाय 1256 पिक्सल्स है, जबकि PPI डेंसिटी 462 रखी गई है। और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें ना तो ऑलमोस्ट 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, विच मीन्स भाई इस फोन के आपको बेजल्स बहुत ज्यादा थिन देखने को मिलते हैं और चिन भी बहुत ज्यादा छोटी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पे ना आपको ऑलमोस्ट बेजललेस एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब इस फोन को मैंने इंडोर भी यूज करके देखा है, आउटडोर भी यूज करके देखा है, अंडर सन भी यूज करके देखा है। फोन का जो डिस्प्ले है ना लिटरली बहुत ज्यादा ब्राइटर है और आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको ब्राइटनेस वाली साइड से कोई भी कमी महसूस हो रही है। अब स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो इस फोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, विच मीन्स कि भाई आपका फोन गिर भी जाएगा ना तो इजीली टूटने नहीं वाला। तो ओवरऑल डिस्प्ले के एक्सपीरियंस से ना मैं टोटली सेटिस्फाइड हूं। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। तो भाई आउट ऑफ बॉक्स ये फोन Android 16 के साथ आता है, जहां पे Oppo का अपना ColorOS वर्जन 16 लगाया गया, जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में Reno 15 5G में ही आया है। और ColorOS 16 के बारे में बताता चलूँ ना तो भाई बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। लेट मी शो यू, आप चेक करें जरा, यहाँ पे ऐप स्विच कितना स्मूथ है और भाई इसके एनिमेशंस इतने ज्यादा कमाल है ना, लिटरली इस दफा लगता है कि ColorOS जो है ना चल नहीं रहा, फ्लो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंटरनल स्पेक्स की। तो Oppo Reno 15 5G में आउट ऑफ बॉक्स आपको 12GB रैम के साथ 256GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलेगी। इस 12GB रैम को आप मजीद 12GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो, यानी कि टोटल मिला के 24GB रैम हो जाएगी। और 256GB वाली जो स्टोरेज है ना वो UFS 3.1 पे बेस्ड है, जिसकी रीड और राइट स्पीड जो है ना काफी ज्यादा परफेक्ट होती है। चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट लगाया गया है। अब इस चिपसेट के ना मैंने Antutu बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट किए। हमारे Oppo Reno 15 5G के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स हैं ऑलमोस्ट 15
15 लाख के आसपास, विच इज इनसेन। लाइक ये बताते हैं कि फोन बहुत ज्यादा तगड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे जीपीयू की बात कर ली जाए तो भाई इस फोन में आपको Adreno 722 जीपीयू देखने को मिलता है। अब इस फोन में गेमिंग की बात कर ली जाए ना तो भाई PUBG इस फोन में 90 FPS पे चलती है, फ्री फायर वगैरह 120 FPS पे चलती है। मैंने इस फोन में PUBG खेल के देखा और लिटरली मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत ज्यादा कमाल था। लाइक हार्डवेयर बेस्ड जायरो है और स्टेबल FPS के साथ ना आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का गेम प्ले देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि PUBG खेलते हुए ज्यादातर फोन जो है ना ओवर हीट हो जाते हैं, बट इस फोन को मैंने टेस्ट आउट करके देखा, PUBG खेल के देखी, ये फोन ओवर हीट भी नहीं होता। तो डेफिनेटली एक काफी ज्यादा तगड़ी डिवाइस है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के सिक्योरिटी फीचर्स की। तो इस फोन में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलती है, क्योंकि एक AMOLED डिस्प्ले है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले है। चेकआउट करते हैं। तो गाइस फिंगरप्रिंट सेंसर इज वर्किंग टू वेल, किसी किस्म का डिले नहीं है, फौरन से आपकी फिंगर को डिटेक्ट करती है और फोन को अनलॉक करती है। मोस्टली जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाले फोन होते हैं ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है, थोड़ा सा डिले ओपन होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, फौरन से आपकी फिंगर को डिटेक्ट कर रहा है और फोन को अनलॉक कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड से ना मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोन के सबसे मेन और सबसे हाईलाइटिंग फीचर, एंड दैट इज कैमरास। बैक साइड पे मिलते हैं आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, 85 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और फ्रंट साइड की बात करें तो इस पंच होल में आपको 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा मिलेगा, एंड आई कैन से इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडेस्ट सेल्फी कैमरा आई एवर एक्सपीरियंस। सब सैंपल्स दिखाता हूं आगे चल के, खोल के देखते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको प्रो मॉड देखने को मिलेगा, जिसमें मैनुअली सेटिंग करके आप बहुत मस्त किस्म की पिक्चर्स ले सकते हो। आगे चल के यहाँ पे आपको वीडियोस का मॉड देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग ना आप 4K 60 FPS पे कर सकते हो, फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। एक और चीज आप लोगों को बताना भूल गया कि दिस फोन कम्स विद OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो भाई अगर आप चलते हुए भागते हुए भी वीडियोस लेते हो ना तो काफी ज्यादा स्टेबलाइज आने वाली हैं। आगे चलते हैं फोटोज में। तो भाई फोटोज का मॉड जो है ना वो बहुत ज्यादा कमाल है, क्योंकि इस मॉड में आपको 120x तक का जूम मिलेगा। डेफिनेटली इसको आउटडोर भी हम जाकर टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलेगा, और इसका पोर्ट्रेट कैमरे में ना हमेशा की तरह हम इंडोर में अपनी लेंगे एक सेल्फी और देखेंगे कि भाई हम प्यारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो यहाँ पे ले लिया हमने इसकी एक सेल्फी, एंड गाइस जस्ट लुक एट द रिजल्ट, व्हाट अ इनसेन रिजल्ट। लाइक कितनी ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है यार, और बैकग्राउंड कितना क्रीमी तरीके से इसने बुके किया है। तो भाई डेफिनेटली आपको DSLR कैमरा की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आगे चल के यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 3.5x का ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलेगा। अब आगे चल के यहाँ पे आपको मोर में भी काफी ज्यादा सारे मॉड्स देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पे आपको नाइट मोड देखने को मिलेगा, हाई रेस मिलेगा, पेनोरामा, फिल्म, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मोड भी मिलेगा, जिसे एट अ टाइम आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से वीडियोस को शूट कर सकते हो। अंडर वाटर मोड देखने को मिलेगा, स्टिकर है, टेक्स्ट स्कैनर है और डॉक्यूमेंट स्कैनर भी है। तो गाइस बहुत हो गई कैमरा के बाद, अब करते हैं इसका रियल लाइफ टेस्ट। आउटडोर चलते हैं, वीडियोस बनाते हैं इससे, और भाई आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इसकी वीडियोस का रिजल्ट कैसा लगा, फोटोज का रिजल्ट कैसा लगा और 120x जूम का रिजल्ट कैसा लगा। तो फाइनली भाई हम लोग आउटडोर आ चुके हैं और यहाँ पे हम टेस्ट आउट करेंगे हमारे Oppo Reno 15 5G के कैमरा रिजल्ट को। याद रहे कि इस फोन में बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहां पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का है विद OIS, 85 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस है, ये भी विद OIS है, और 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और इसके फ्रंट साइड पे आपको 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। और इस फोन में ना वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS तक हो सकती है, फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं इसके फ्रंट कैमरा को और वीडियो शूट करके देखते हैं 4K 60 FPS में। तो भाई यहाँ पे इस वक्त हमने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और इस वक्त ये रहा कुछ कैमरा रिजल्ट। लिटरली जो डिस्प्ले में मुझे कैमरे का ये सैंपल्स लग रहे हैं ना, जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं, 50 मेगापिक्सल्स का ये कैमरा है और अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इस वक्त अल्ट्रा वाइड लेंस में ही हम शूट कर रहे हैं, और अगर इसको मैं 1x कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर 2x कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे कैमराज में मैंने ये चीज़ देखी कि फ्रंट साइड में आप वाइल्ड शूटिंग फोकल लेंस चेंज नहीं कर सकते, बट Oppo Reno 15 5G में आप फोकल लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैकग्राउंड के कलर्स देख सकते हैं, ग्रीन्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल निकल के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा क्लाउडी वेदर है, बट सूरज हमारे बैक साइड पे है, तो यहाँ पे आप एक्सपोजर चिप को भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है। अब चलते हैं ज़रा हम इसके बैक कैमरा में और देखते हैं कि उसका कैमरा रिजल्ट कैसा है। तो गाइस इस वक्त जो हम शूटिंग कर रहे हैं वो Oppo Reno 15 5G के बैक कैमरा से कर रहे हैं। अब बैक कैमरा का रिजल्ट डेफिनेटली मैं स्क्रीन में नहीं देख सकता, तो सिस्टम में डाल के ही पता चलेगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लग रहा है। अब इसके बैक कैमरा में ना आपको OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी फीचर मिलता है, और अगर यहाँ से मैं मूव करके दिखाऊं तो सन हमारे इस साइड पे होना चाहिए बैक साइड पे, तो भाई आपको डायनामिक रेंज का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के डायनामिक रेंज ये निकाल के देता है। अच्छा गाइस, इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इस फोन में ना आपको OIS देखने को मिलता है, यानी कि चलते हुए भागते हुए भी आप वीडियो शूट करेंगे ना
तो भाई शेक ही नहीं आएंगी। इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 60 FPS पे और हमने OIS यानी कि अल्ट्रा स्टडी मोड को भी ऑन कर लिया है। मोस्टली फोन्स में जब हम OIS को एक्टिव करते हैं या अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन करते हैं तो वो 1080p पे शिफ्ट हो जाता है, बट Oppo Reno 15 5G में आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा भाग के देखते हैं और देखते हैं कि भाई शेक आएगा या नहीं। तो गाइस अब क्योंकि मैं तो कैमरा के बैक साइड पे हूँ, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि भाई इस वक्त शेक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भाई इस वक्त हमने फुल भाग के दौड़ के देखा है, चलते हुए भागते हुए डेफिनेटली हमारे कैमरा मैन भी मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं फोन को। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसकी स्टेडीनेस कैसी लगी। तो गाइस कैसा लगा आपको इसका कैमरा रिजल्ट? मैं कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि क्या ये फोन DSLR को कम्पीट कर पाता है या नहीं कर पाता। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके कुछ AI फीचर्स की। तो गाइस इस बार ना ओप्पो के इस फोन में बहुत ज़्यादा सारे AI फीचर्स हैं और जो सबसे पावरफुल AI फीचर है ना वो है भाई इसका ये माइंड स्पेस का फीचर। अब माइंड स्पेस बेसिकली करता क्या है? ये आपकी सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है। लाइक अगर आपने ट्रैवल करना है, आप ट्रिप की कोई प्लानिंग कर रहे हो, आपने टिकट्स बुक की हैं, होटल बुक की हैं, आप सब कुछ माइंड स्पेस में फीड कर सकते हो। माइंड स्पेस उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखेगा, आपके ट्रिप के सारे प्लान को शेड्यूल रखेगा। इन शॉर्ट ये आपका ना एक सेकंड ब्रेन है, आपको टाइम टू टाइम चीज़ें याद करवाएगा। तो भाई ये बड़ा ही ना परफेक्ट फीचर है। इसके अलावा ना इस फोन में आपको AI राइटर भी मिलता है। लाइक अगर आपने कुछ भी राइट करवाना है तो भाई आप इससे राइट करवा सकते हैं, बड़े प्रोफेशनल वे में ये राइट कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको AI ट्रांसलेट भी मिलता है, विच मीन्स कि अगर आपको कॉल आती है या सामने वाला बंदा फ्रेंच में बात कर रहा होता है या अरेबिक में बात कर रहा होता है, डेफिनेटली आपको और मुझे समझ नहीं आएगी। तो अगर हमें अपनी मर्जी की लैंग्वेज में उसकी बात सुनिए ना, तो लाइव कॉल के बीच में ये ट्रांसलेट करके हमारी मर्जी की लैंग्वेज में हमें उसकी बात सुनवाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको AI वॉइस स्क्राइब भी मिलेगा, विच मीन्स कि भाई अगर आपके सामने कोई बंदा खड़ा है दूसरी किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही उसकी बात, तो भाई आप लाइव भी इसको ट्रांसलेट करवा सकते हो। आगे चल के बात करते हैं इसके कैमरा के AI की, और वो लिटरली ना नेक्स्ट लेवल हो गया। लाइक हम ये यहाँ से खोल लेते हैं अपनी एक पिक्चर। अब हमें यहाँ से कुछ भी रिमूव करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो वो तो हम डेफिनेटली कर ही सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको AI एडिटर देखने को मिलता है, आप किसी चीज़ पे भी सर्कल करेंगे बैकग्राउंड की चीज़ रिमूव हो जाएगी। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ है ना भाई वो है इसका AI पोर्ट्रेट ग्लो। अब आपको ना कहीं पे भी लाइट्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस लाइट एंगल में हमारी पिक्चर अच्छी आ रही है या नहीं आ रही। आप कहीं पे भी बिंदास होकर अपनी फोटो लें, पोर्ट्रेट लें, और उसके बाद Oppo Reno 15 5G का AI पोर्ट्रेट ग्लो ना लाइट्स को खुद ही एडजस्ट कर देगा। लाइक ये देखें, यहाँ पे हमने ये पिक्चर ली, हमारे फेस को ये लाइट को खुद ही एडजस्ट कर रहा है। लाइक आप अब कहीं अंधेरे में भी पिक्चर ले लेंगे ना तो भाई नो प्रॉब्लम, आपको लाइटिंग की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिमूव रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। हम पिक्चर अक्सर लेते हैं, रिफ्लेक्शन आ जाती हैं पिक्चर में, तो भाई आप उनको भी बड़ा इजीली रिमूव कर सकते हो। अनब्लर का ऑप्शन मिलता है, कोई फोटो आपकी ब्लरी आ जाती है तो आप उसको अनब्लर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको AI परफेक्ट शॉट भी मिलता है, जो कि आपकी पिक्चर को खुद ही एनालाइज कर लेता है। आपकी आंखें बंद आ गई, मुंह खुला आ गया, तो भाई सब कुछ सेट हो जाएगा। तो ओवरऑल ना ओप्पो के इस फोन में AI की जो गेम है ना ओप्पो ने बहुत ज्यादा उठा दी। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। इस फोन में मिलती है आपको 6500 mAh की बैटरी। कंसीडरिंग द वेट ऑफ फोन, इस फोन का वेट सिर्फ 197 ग्राम है। हैंड फील बहुत ज्यादा जबरदस्त है और भाई 6500 mAh की बैटरी है, विच इज इनसेन। साथ ही साथ बॉक्स में से आपको 80 वाट का चार्जर भी मिल जाता है, जो कि काफी क्विकली इस बैटरी को चार्ज कर देता है। और यहाँ पे आपको एक लंबा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बैटरी बैकअप इस फोन का ना काफी ज्यादा परफेक्ट है। साथ ही साथ इस फोन में आपको AI लिंक बूस्ट 3.0 भी मिल जाता है। अब ये करता बेसिकली ये है कि जहाँ पे वीक सिग्नल्स भी होते हैं, जहाँ पे आपके आईफोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते, वहां पे भी भाई आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो कनेक्टिविटी वाला सीन भी जो है ना बहुत ज़्यादा सीमलेस है। और इस फोन में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है ना भाई वो है इसका O+ कनेक्ट का फीचर। अब एंड्रॉइड से आईफोन में या एंड्रॉइड से मैकबुक में चीज़ें ट्रांसफर करना ना अब से पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बट नॉट एनी मोर। ओप्पो का O+ कनेक्ट जो है ना अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। अब आप अपने आईफोन पे, अपने मैकबुक पे फोटो शेयर कर सकते हो वायरलेसली। कैसे? लेट्स सपोज हमारी ये फोटो है, हम इसको अपने आईफोन पे शेयर करना चाहते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ जाना है, यूं टैप करना है अपने फ़ोन को एंड जस्ट लुक एट। वो कहता है O+ कनेक्ट खोलो, हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ये आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए और भाई बहुत सीमलेसली आपके Oppo Reno 15 5G से आईफोन पे फोटोज़ आ जाएंगी। और अगर आप आईफोन से भेजना चाहते हैं Oppo Reno 15 पे तो भाई वो भी आ जाएंगी। तो O+ जो है ना इसने सारी गेम ही चेंज कर दी है। मतलब Oppo ने ना एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना दिया जिससे अब आपका आईफोन और आपका Oppo Reno 15 5G आपस में सिंक रहेगा। तो भाई ये सीन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे Oppo Reno 15 5G का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगा है। काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। साथ ही
ही साथ काफ़ी थिन और लाइट वेट है और इसकी हैंड फील भी काफ़ी ज़्यादा तकड़ी है। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, साथ ही साथ कनेक्टिविटी वाला सीन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो भाई कलर OS 16 आ गया ना, इसने तो अखीर कर दिया ऑप्टिमाइजेशन की। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको हर वक्त DSLR कैरी नहीं करना, तो भाई अगर आपके पास Oppo Reno 15 5G है ना, भाई आपको कैमरास की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा तगड़े इसके कैमरास हैं। इसका एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी करने का सोच रहा हूँ, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस फोन में आपको NFC भी मिल जाती है, लिंक बूस्ट भी मिल जाता है, अच्छी गेमिंग भी आप कर सकते हैं। तो भाई मेरी नज़र में ना ये फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब आप इस फ़ोन को लेके कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बोलोगे यार ये मैं मिस कर रहा हूँ, ये यूँ हो जाता तो और अच्छा हो जाता। भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा फ़ोन है और फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशंस में ना मुझे तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी इसका एक डिटेल्ड रिव्यू भी करेंगे 10-15 दिन बाद, और उसके बाद देखेंगे कि इस फ़ोन में किसी किस्म के कोई मसले आते हैं तो भाई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। Oppo Reno 15 5G के बारे में मजीद कुछ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।